चलिए आज हम बताएंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.4 शुरू कर रहे हैं, है ना। 6.4 क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लिया कि एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, यानी त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज डीईएफ समरूप है। इनकी क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा भुजा पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के एक नंबर या कन्फर्म रहेगा, याद रखोगे। भुजा दिल रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल के दिल रहेगा, भुजा का अनुपात पूछेगा, या हो सके भुजा का माप पूछ दे। तो दो त्रिभुज है, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो भुजा भी दिया हुआ है। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहला क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? त्रिभुज बीईएफ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे हम, मगर देख लीजिए पहले लॉन्ग तरीका। उसके बाद एगो भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईएफ बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जनाता है क्षेत्रफल में सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद की पूछ रहा है? बीसी बराबर वाट। तो आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो, सब में हम नहीं लिखेंगे इतना लॉन्ग, सब में लिखना पड़ेगा आपको इस टाइप के। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अरे आवाज कहां निकल रहा है? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वही लिखे हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात करना है बटा त्रिभुज बीईएफ का क्षेत्रफल। अभी हम हिसाब बना देंगे, इस पर याद रखोगे। जहां नहीं जो बनाया है समझ लेना, बता रहे हैं तो नीचे नौटंकी कर रहा है उधर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीईएफ का क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा। तो संगत भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईएफ और बीसी। तो पहले ऊपर में लिखा है त्रिभुज एबीसी, तो इसमें लिखना पड़ेगा बीसी। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इसका क्या है? ईएफ के स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर खत्म। बीसी तो कुछ ही रहा है जी। ईएफ मत 15.4 अभी रहे यहाँ लिखा हुआ था ना। तो क्या करें हम, दोनों पर स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। पावर में इधर आएगा तो 64/128 बराबर बीसी बटा ईएफ। 64 के वर्गमूल 121 के वर्गमूल 11। अब बीसी तो मान रहा है, बीसी मांगे रहा है इसे मान। और ईएफ का मान कितना है? 15.4। दशमलव घटावे जानता है ना? दशमलव के बाद एक सुनना, 11 कट जाएगा ना। 11 एक में 11, 11 चौक सही काटेंगे? नहीं काटे सही।
तिरछा तिरछी BC गुना 14 8 100 सेंटीमीटर, इसलिए BC बराबर गुना में उछल जाएगा तो को एक पर को सुनना है, सॉरी एक, हाँ एक पर को सुनना है, एक सुनना, एक अंक पीछे, एक अंक के पीछे से एक अंक के बाद समझा लो। यही आपका उत्तर हो गया। अब समझिए, अगर क्षेत्रफल दे दे, सॉरी क्षेत्रफल के मान पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर देना है। क्या बोले? क्षेत्रफल का मान पूछे तो जो भुजा दिया हुआ उसका स्क्वायर कर देना, दोनों का अनुपात कर देना आंसर। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है अब भुजा पूछे तो पावर इशारा आएगा तो रूट में दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या बोले हम? क्षेत्रफल पूछे भुजा के स्क्वायर, अब भुजा पूछे क्षेत्रफल के वर्गमूल निकाल देना। कोई दिक्कत? एकदम शॉर्ट तरीका है, समझ गया ना? चलिए लिखिए क्वेश्चन, इस पर बना देते हैं, लॉन्ग बनाइएगा। तो ऐसा बना दिए थे ना, क्या प्रश्न था? दो समुद्र की भुजाएं दिया हुआ था, दो समुद्र की भुजा दिया हुआ, हाँ अच्छा भुजा दिया हुआ 4 अनुपात 2। समझिए, ये पहला भुजा आपका हो गया 4 और दूसरा का भुजा हो गया कितना 9। तो क्षेत्रफल के अनुपात का आ रहा था, तो हम बताए थे, हम जानते हैं कि दो समुद्र के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है तो भुजा के वर्ग कर देंगे, 4 4 16 9 9 81, 16 अनुपात 81। मगर अगर गुणवरिया पूछेगा तो ऐसे नहीं बनाना है, आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दो समुद्र के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC माना कि पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला भुजा के वर्ग का वर्ग बटा दूसरा त्रिभुज दूसरा भुजा का वर्ग। पहला भुजा कितना 4 4 के वर्ग 4 4, दूसरा भुजा कितना 9 9 के वर्ग 16 बटा 81 अर्थात 16 अनुपात 81। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? एक समलंब चतुर्भुज है ना, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण एक दूसरे O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर 2CD, AB का मान 2CD के बराबर दिया हुआ तो त्रिभुज AO B और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज पहले बनाइए। जिसकी एक जोड़ा भुजा समांतर है, एक जोड़ा भुजा असमांतर है ना। ई वाला की है समांतर है, ये दोनों असमांतर। समांतर किसको कहेंगे? जब दो रेखा के बीच की दूरी समान है। एक बीच की दूरी समान हो गई, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, मगर यहाँ पर उतने, यहाँ पर उतने, यहाँ पर उतने है, आएगा नहीं। एक समलंब चतुर्भुज हो गया ABCD समलंब चतुर्भुज। कौन सी कहा? AB समांतर, अच्छा AB समांतर CD है ना। और की कह रहा विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद कर रही है। विकर्ण हुआ, विकर्ण हुआ, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? O पर प्रतिच्छेद करती है। और AB बराबर 2CD दिया हुआ है। तो मान लीजिए ABCD एक समलंब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न ही कर रहा, जिसमें AB समांतर CD, AB समांतर CD तथा AB बराबर 2CD है, AB बराबर 2CD दिया हुआ है। और
शिखर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, एक दूसरे ओ बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर ओ बिंदु पर काटती है। इतने ने दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? त्रिभुज ए बी माने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ना है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध की करना है। सिद्ध करना क्या है? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सीओडी है, सीओडी का क्षेत्रफल यही निकालना है आपको, है ना। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालना है तो त्रिभुज का अनुपात कब होगा? जब दोनों समरूप रहेगा। तो दोनों त्रिभुज को सबसे पहले क्या करना है? समरूप करके दिखाना है आपको। और जैसे ही समरूप होगा तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या बराबर होता है। मगर इसका मान पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा, इसका क्या कर रहा है? मान पूछ रहा है। सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। परिमाण त्रिभुज एओ बी तथा त्रिभुज सीओ डी से बताइए, दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम दो कोण को बराबर करना है। इन दोनों कोण में दो कोण बराबर कीजिए। एओ बी जना रहा है ना, एओ बी और सीओ डी दोनों त्रिभुज में एओ कोण बराबर करना है, दो कोण बराबर करना है। बोलो तो ठीक लाज लग रहा है। इस कौन एकांतर कोण बताओ? बस हो गए, हमने एकांतर कोण बोल दिया, नहीं जानते हैं। कहाँ नहीं जानते हैं? हाँ, एक इधर के इधर से कब एकांतर होता है? एकांतरी कब होगा? जब दो समांतर रेखा रहेगा तब। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं, 9th के परिमेय है ना। एकांतर कोण सही में एकांतर कोण है। तो ई कोण है ई कोण बराबर, या ई कोण है ई कोण बराबर है। बात समझ रहा है? एकांतर कोण है बराबर, हमारा बताना पड़ेगा कब बराबर है। जब दो समांतर रेखा रहेगा अब कोई प्रतिच्छेद करेगा तब एकांतर कोण समान होगा, है ना। बताइए। और अच्छा एक बता दिए एकांतर कोण। और सम्मुख कोण कौन कौन है बताओ, हम बोल के बताओ। बीओसी नाना में कहा ले नाना मामू ममान कर रही है, ये दोनों में है। बीओसी फिर तो इसमें आ रहा, बीओसी बोल रहा। और हाँ, ये दोनों समूह कौन हो गए, ये तो करना था। चूंकि एकांतर कोण ई कोण और ई कोण बराबर, आई समूह को ये दोनों कोण बराबर है ना, ये दोनों एकांतर है। ए ओ डी भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ई कोण में सी बी ओ काहे बराबर है? एकांतर कोण काहे बराबर है? एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहेंगे? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं, है ना। लिख दोगे, चूंकि ए बी समांतर सी बी, उसके बाद ए ओ बी और डी ओ सी का है सम्मुख कोण, है ना। दो हो गया कौन? दो कोण बराबर हो गया जी। कोण समरूपता
से त्रिभुज एओ समरूप त्रिभुज सीओ। जैसी समरूप हुआ तो हम की जानते हैं, कौन सी जानते हैं? हम बोले पर में याद करें ना, ये याद किया हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज 800 में लिखिए। हम जानते हैं कि दो समरूप हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी, नीचे कटेगा बोलिएगा जी, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। इसके त्रिभुज ए बी सी, कौन सी ए बी सी ना, एओ बी का क्षेत्रफल बटा सीओ डी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा इधर, जिसका मान दिया हुआ वही भुजा से वह भुजा के अनुसार ले तो बढ़िया रहे, है कि नहीं? तो ए बी केकरा में, एओ बी में, और सी डी केकरा में, सीओ डी में, है ना? तो संगत भुजा ले लीजिए, ए बी और सी डी होगा नहीं? देख ऐसे संगत है। ए ओ बी में ए बी ई वाला ले लीजिए, और सी ओ डी में सी डी ले लीजिए, संगत भुजा ले लीजिए, है ना? चलिए, क्षेत्रफल के अनुपात में पूछ रहा है, दोनों का स्क्वायर तो ऑल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो ऑल स्क्वायर। ए बी के कर बराबर है, तो ए बी की जगह पर 2 सी डी दे दिए, अब बटा के सी डी 2 बटा 1 के 2 दूनी बटा 1 हो गया। अनुपात में पूछ रहा है बाबू, इसलिए त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सीओ डी का क्षेत्रफल बराबर 4 अनुपात। यही आपका कट गया क्या जी? कट गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति 4 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज है ABC और DBC बने हुए हैं ना। AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करने काटती है, त्रिभुज क्षेत्रफल ABC DBC बराबर ही है। चित्र किताब में दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ A है, यहाँ आप कुछ नहीं बोल रहे। अरे तो सब बड़ी मजाक कर रानी, मगर देखने रानी या बाबा रानी ये है जी। लिखो, इसमें लिखोगे कि AB CD एक समलंब चतुर्भुज है
जिसका आधार कौन सी पर है? बीसी पर है। बीसी पर दो त्रिभुज है ना, बीसीएन बीसीएन, एकरा पर दो त्रिभुज कौन सी है? एबीसी। अच्छा ये वाला त्रिभुज और डी ये वाला है ना, चलिए हो गया। कौन सी दिया? दिया क्या है? बीसी आधार पर दो त्रिभुज, बीसी आधार पर दो त्रिभुज कौन सी? बताए ना, ए बी तथा कौन सी? बी सी है। दिया हुआ आधार बीसी पर, बीसी आधार पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबी दिया हुआ ये है ना, तथा के प्रतिच्छेद कर रहे हैं एबी तथा एबी बीसी, बीसी को ओ पर काटती है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बोलिए। त्रिभुज एबीसी, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटा डीओ। अच्छा इतना बटा इतना है ना, समझ रहा है ना? रचना कर दीजिए, क्योंकि इसमें सम्मुख तो नहीं है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बता देना। रचना कर दीजिए, ए लंब बीसी तथा डीएफ लंब बीसी है ना, वही त्रिभुजवा है, बहुत त्रिभुजवा में त्रिभुज एबीसी में एई और त्रिभुज डीबीसी में डीएफ। लंब डालें, लंब डालें, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ। रचना किया है तो डॉट डॉट है ना, कोई दिक्कत? किस लिए किए हैं? किस लिए किए हैं? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ताकि दोनों क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने का है ना, तो दोनों क्षेत्रफल निकाल के भागा दे देंगे है ना, एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे, अनुपात में बटा कर देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ से। अब बताइए कि दोनों त्रिभुज में समरूप हमको जल्दी 90 डिग्री समूह कौन सही बोली? कहाँ दे कहाँ ले कभी? अरे कभी देख के बता रहे आई और बड़की खुश हो रहे बता के कि हम तो एकदम पहलवाने हो गए। एकरा चित्रवा देख के नहीं बता रहे, अरे रखले ले तो चित्रवा देख के नहीं बता गेलो कि त्रिभुज 90 त्रिभुज 90 आई दोनों समूह को नहीं जना रहे है। कौन? ए ई ओ बराबर डी एफ ओ
काहे बराबर है? देखा से पागल पागल आओ यहाँ पर ए ओ बी बराबर डी ओ एफ काहे बराबर है? समूह कोण दो कोण बराबर हो गए आए जब दो कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इसलिए ध्यान दीजिए ये भुजा आना चाहिए है ना भुजा आना चाहिए। चलिए इस त्रिभुज का हम ले रहे हैं लंब की ले रहे हैं इस त्रिभुज के लंब लिया तो इस त्रिभुज के विलंब लेंगे डी एफ ना इस त्रिभुज के हम कर्ण ले रहे हैं 90 के सामने वाला भुजा कर्ण तो इसमें भी 90 के सामने वाला भुजा हो गया खेला मान आ गया ठीक। जब आ गया आप दोनों त्रिभुज का क्या कीजिएगा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना क्या करना है यार त्रिभुज कौन सी का एबीसी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दांत बढ़ रहा है सुमन कुमारी शादी ब्याह में बड़ी प्रॉब्लम होगा पापा को मम्मी को भाई को तुमरा इसलिए जब हिसाब बनावे ने तो ना हंसी हम तो और बढ़िया बोल देंगे कि दोनों निकल जाएगी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार जगरा पर लंब रो है वो आधार हो है वह रहता है तो कने किया जगरा पर लंब रो है तो लंब एकरे पर है बीसी पर है यहाँ लंब दलिए है भी रचना में भी यही लंब बीसी दलिए है एकर ऊंचाई की हो गले एकर ऊंचाई ए ही हो गले 1/2 आधार बीएससी है एकरो आधार बीएससी ने ले हुआ और डीएम डी ने है और बीसी बीसी 1/2 क्या गले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी का क्षेत्रफल की बच गए ए बटा डीएफ आ ए बटा डीएफ के कर बराबर नहीं लिए ए बटा डी डीएफ के कर बराबर नहीं लिए ए ओ बटा बी आर ओ कैसे तो समीकरण जांचे वाला समझ जाएगा और यहाँ से समझ गया समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कर चुके हैं सिद्ध कर के बता दिए है ना जी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध करें दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते सिद्ध कर दिए हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC के मध्य बिंदु D है F है ना। चलिए 4 तक ही बना के लाइएगा 5 6 7 रह दीजिए अगला बार बनाएंगे।